झारखंड में जेएमएम ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन जेएमएम के बाकी प्रत्याशी खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। ये सवाल अब सामने आ रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो लोहरदगा सीट में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के जो सांसद से सुदर्शन भगत 2014 में 6000 वोटों के अंतर से जीते थे, तो 2019 में महज 10,000 वोटों के अंतर से जीते थे। इस वजह से वहां कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन वहां पर अब चमरा लिंडा दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या चमरा लोहरदगा में खेल बिगाड़ देंगे? यही हाल राजमहल में होता दिखाई दे रहा है। राजमहल सीट पर ताला मरांडी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और विजय हांसदा जेएमएम के 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। उनके बीच मुकाबला है, सीधी आमने सामने की टक्कर है, लेकिन वहां पे लोबिन हेम्ब्रम ने चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। तो क्या लोबिन जेएमएम का खेल वहां भी बिगाड़ देंगे? ये एक बड़ा सवाल बन गया है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, क्या लग रहा है, चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम की 2 सीटों पर खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? क्या अभी कोई विकल्प है कि इन्हें वापस कराया जा सके, या वाकई में ये तीसरा कोण बनाकर कहीं न कहीं बीजेपी के प्रत्याशी को फायदा पहुंचाएंगे? जो देखिए, कांग्रेस की ओर से 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई थी, जिसमें लोहरदगा भी शामिल था। और लोहरदगा से इससे पहले लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि झामुमो का प्रत्याशी जो है वहां पर चुनावी मैदान में उतरेगा, लेकिन ये देखने को नहीं मिला। कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत को जरूर टिकट मिला और इसके बाद से लगातार झामुमो के जो विधायक है चमरा लिंडा, वो यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि वो आने वाले समय में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो किसका खेल बिगाड़। हालांकि ये स्पष्ट रूप से यही कह सकते हैं कि यहां पर सुखदेव भगत का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं चमरा लिंडा, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में चमरा लिंडा ने चुनाव नहीं लड़ा था और ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस जरूर हार का सामना की थी, लेकिन 10,000 वोट से सिर्फ कांग्रेस जो है वो पीछे थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो आखिर किसका खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पर सुखदेव भगत की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात करेंगे राजमहल की, तो राजमहल में लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि लोबिन हेम्ब्रम का यही कहना था कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हाल ही के दिनों में झामुमो की ओर से दूसरा लिस्ट जारी होता है और उसमें राजमहल से विजय हांसदा को टिकट मिलता है और ये कहा जाता है कि विजय हांसदा इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसके बाद से लोबिन हेम्ब्रम की ओर से यही कहा जा रहा था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम कल जिस तरीके से घोषणा की है कि वो राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो सीधा जो उनका सामना होगा वो विजय हांसदा से होगा, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन के तहत झामुमो भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन यहां पर झामुमो के भी प्रत्याशी जो है वो अब चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो दूसरी ओर यहां पर झामुमो के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विजय हांसदा को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे में आने वाले समय में चीजें जो है और स्पष्ट होगी। लेकिन अब तक चमरा लिंडा खुलकर सामने नहीं आए हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लोहरदगा से। अब देखिए, कयास कई लगाए जा रहे हैं, कयासों का बाजार जो है पूरे तरीके से गर्म हो चुका है, क्योंकि जब से ये कहा जा रहा था कि चमरा लिंडा जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो शायद वो यहां पर सुखदेव भगत का खेल जो है वो बिगाड़ सकते हैं। हालांकि सुखदेव भगत से इसको लेकर जब हमारी बातचीत हुई थी उदय, तब उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे चमरा लिंडा, ऐसा सुखदेव भगत का कहना था। अब जब चमरा लिंडा की बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी लोहरदगा से, लेकिन उस सीट को कांग्रेस ने लिया और कांग्रेस की ओर से सुखदेव भगत को प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कह सकते हैं आने वाले समय में जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत की भी बढ़ सकती है, इसके साथ ही झामुमो के जो प्रत्याशी है राजमहल से विजय हांसदा, उनकी भी बढ़ सकती है। तो कह सकते हैं आने वाला समय जो है वो काफी कठिन होने वाला है दोनों ही प्रत्याशियों के लिए। जी बिल्कुल करिश्मा, कहा यह जा रहा है कि विजय हांसदा को लेकर एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि 2 बार से लगातार वो सांसद रहे हैं, तो इस तरह की बातें सामने आ रही कि स्थानीय लोग उनसे नाराज हैं। लोबिन हेम्ब्रम भी बार बार यही बात कह रहे हैं और लोबिन हेम्ब्रम तो इस बात की दुहाई भी दे रहे हैं कि बसंत सोरेन भी नहीं चाहते थे कि विजय हांसदा वहां से प्रत्याशी हों। और यही कुछ आलम अभी ये भी बात सामने आ रही है कि जेएमएम भी कहीं न कहीं चमरा लिंडा के लिए वकालत करता नजर आ रहा है, कह रहा है कि जेएमएम को अगर ये सीट दी जाती तो बेहतर होता। तो कहीं न कहीं वहां की स्थिति तो अभी भी बनी हुई है।
जो देखिए ओहापोह की जरूर स्थिति बनी हुई है। अगर 2014 और 19 की बात करेंगे तो विजय हांसदा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। 2019 के अगर आंकड़े हम देखें तो 99,000 वोट से वो आगे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार झामुमो की ओर से यही कहा जा रहा था कि विजय हांसदा कोई झामुमो जो है वो राजमहल से टिकट देना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर लोबिन हेम्ब्रम पूरे तरीके से बागी नजर आ रहे थे। और ऐसे में लगातार लोबिन हेम्ब्रम यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि विजय हांसदा से वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान है और कई मुद्दों को लेकर विजय हांसदा अपनी बातों को नहीं रखते, ऐसा लोबिन हेम्ब्रम का कहना था। और यही वजह था कि लोबिन हेम्ब्रम लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अगर उन्हें पार्टी की ओर से टिकट नहीं दी जाएगी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ताकि जो स्थानीय मुद्दा है वो दिल्ली तक पहुंचे, वो संसद तक पहुंचे। और यही वजह है कि कल जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने का लोबिन हेम्ब्रम ने जो ऐलान किया है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि विजय हांसदा की परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं राजमहल से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि झामुमो का गढ़ है राजमहल। और ऐसे में 2014 और 19 की बात करेंगे तो विजय हांसदा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। और यही वजह है कि इस बार पार्टी ने भरोसा एक बार फिर से जताया है विजय हांसदा पर और विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी ओर लगातार ये भी लोबिन हेम्ब्रम बोलते हुए नजर आ रहे थे कि विजय हांसदा जो है वो अच्छे से कोई भी मुद्दे को रखते नहीं है जनता के समक्ष। और यही वजह है कि लगातार वो कई लोगों से मुलाकात कर रहे थे लोबिन हेम्ब्रम और यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि झामुमो से अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वो आने वाले समय में निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब कल जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की है तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीजें और भी स्पष्ट हो सकती है उदय, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम पूरे तरीके से बागी हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो बागी नहीं हो चुके हैं, बल्कि जो पार्टी है यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बागी हो चुका है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका यही कहना है कि झामुमो उनका बात नहीं सुनता है, यानी कि वो पार्टी के कई नेताओं से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेता जो है उन्हें दरकिनार कर दिए, उनकी बात सुनते नहीं है। जी चलिए करिश्मा, आप बात करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है धनबाद को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि सरयू राय ने वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।